एसओजी ने ब्यावर से एक भरत मालानी नामक व्यक्ति को उठाया है, जो भाजपा का नेता है, और उसने अभी 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा से टिकट मांगा था, है ना। उसने एमएलए से बातचीत करी थी और वो एक एजेंट के रूप में काम कर रहा था, सीए है वो, और उसके दिल्ली में एक बड़े नेता से संबंध है। तो क्या इसमें आगे तक जांच जाएगी? क्योंकि ये सीधा सीधा भाजपा का जुड़ाव आ गया इसमें। भाजपा अभी तक कह रही थी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये भाजपा का नेता पकड़ा गया है, ये ऐसी जानकारी मिली है, उसका नाम से आज खुलासा हो गया पूरा। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। भैया मैं एसओजी का डीजी मैं नहीं हूँ। ये काम सब एसओजी का होगा, वो हमसे पूछ सकती है, उसको पूछ सकती है, कानून सबके लिए बराबर होता है, मैं जानता नहीं हूँ उनको। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और कोई है? एलन शर्मा जी, नवज्योति से। एलन शर्मा जी नवज्योति वाले। बोलो, कहाँ है शर्मा जी? नमस्कार। बोले। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने अपनी बताया कि राजस्व जो है वो 30% रह गया घट करके राजस्थान में कोरोना की वजह से, तो 70% जो इसमें कमी हुई है उसके लिए कोई आप ठोस कदम उठा रहे हैं या कोई योजनाओं में परिवर्तन कर रहे हैं जो बजट में घोषणा की थी आपने? देखिए, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसी को लेके हमने प्रधानमंत्री महोदय से, नरेंद्र मोदी जी से जितनी बार विषय हुई है, तो मैंने 3 महीने पहले से उनको आगाह किया। ये तो मालूम था कि जब लॉकडाउन ही हो गया है, इंडस्ट्री बंद हो गई, व्यापार ठप हो गए हैं, तो फिर तो रेवेन्यू कम होना ही है। तो मैंने उनको आगाह किया कि आप कृपा करके राज्यों को, सभी राज्यों को एक पैकेज दें जिससे कि राज्य कोविड की लड़ाई जो जंग लड़ रहे हैं, खर्चा राज्य सरकार का भाई है, उनको कुछ इमदाद मिलेगी तो वो अपने पैरों पे खड़ी रहेगी। ये मैंने लगातार उनसे रिक्वेस्ट करी है। कुछ मैंने और मांगे की थी आर्थिक रूप से, वो आपकी जानकारी में होगा। और मैं समझता हूं कि जो मांगे मानी जानी चाहिए थी, उसमें मांगे वो मान नहीं पाए ग्रांट देने की। लोन बेसिस पे या इंटरेस्ट के मॉनिटरिंग को लेके कुछ छूट उन्होंने दी है, लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ा दी हम लोगों की। कर्जा लेके तो कुछ भी कर लो आप, असली तो जो केंद्र सरकार, जिसके बाद आरबीआई भी है, नोट छापने का अधिकार भी है, उनको चाहिए, अभी मैं मांग करना चाहूँगा, उनको चाहिए कि वो इस पे ध्यान दें। तमाम राज्य सरकारों किसी पार्टी की हो, उनको आर्थिक रूप से पैकेज दें जिससे कि वो अपने बजट घोषणाओं को पूरा करने में उनको सहूलियत हो सके। वरना बजट की घोषणाएं जो है पूरी हो नहीं पाएगी, विकास ठप हो जाएगा और जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता। हम चाहेंगे जिस प्रकार कोरोना की जंग केंद्र राज्य सरकारें मिलकर लड़ना चाहती है, लड़ रही है, उसी ढंग से हम लोग चाहेंगे कि इस काम के लिए भी हम सब मिलकर लड़ें, कोरोना की जंग जीतें और विकास ठप नहीं हो और जीवन आजीविका दोनों चलती रहे। मेरा दूसरा सवाल कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में एक अनुशासनहीनता देखी जा रही है कि आप जो है जवाब मांगते हैं बीजेपी से या दिल्ली के नेताओं से, और उनके बजाय जवाब आप ही के पार्टी के लोग दे रहे हैं। ऐसा क्यों है सर? इसलिए कि बीजेपी लीडरशिप इतनी कमजोर होगी, बीजेपी लीडरशिप इतनी कमजोर होगी, वो जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, तो हमारे कुछ लोग उनकी इमदाद कर रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे। देखो मेरे पास एक स्लिप आई है, कांग्रेस की बात करते हैं, गुटबाजी है। रोज मैं पढ़ता हूं बीजेपी के स्टेटमेंट, और एक साल में अपनी कार्यकारिणी नहीं बनी बीजेपी की। गुटबाजी तो बीजेपी के वसुंधरा गुट, सतीश पूनिया गुट, कटारिया गुट, राजेंद्र राठौड़ गुट, गजेंद्र शेखावत गुट, कैलाश चौधरी गुट, इन सबके चलते कार्यकारिणी तक ही नहीं बन पा रही है। और ये बात करते हैं बीजेपी की, बताइए आप। अब मैं ज्यादा इनमें ध्यान इसलिए नहीं देता हूं कि
अब नए नए बने हैं ये लोग, कोई अध्यक्ष बना है, कोई नेता बना, प्रतिपक्ष, कोई उपनेता बना है, तो ये तो है, ये मैंने आपको कहा कि ये अपने हाईकमान को परफॉर्मेंस के लिए कंपटीशन तो करेंगे ही करेंगे। वसुंधरा जी को इन्होंने अभी थोड़ा, मैं समझता हूं, पता नहीं उनका आजकल नाम कम आता है, चेहरा तो वसुंधरा जी का होना चाहिए था। जब वो मुख्यमंत्री रही है 2 बार, मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने नहीं बनाया, मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी नेताओं ने। और जो 2 बार मुख्यमंत्री रहा है उसका चेहरा तो पब्लिक में रहता ही रहता है, उसका उपयोग आप कर नहीं पा रहे हो और कहते गुटबाजी कांग्रेस में है। लास्ट में सुशांत पारिक जी ठीक जी न्यूज वो हाथ उठा रहे हैं, बोलिए आप। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये था कि एफआईआर में 13 जून की रिकॉर्डिंग का हवाला है। सर एफआईआर जो दर्ज हुई है, एसओजी ने दर्ज की है, उसमें 13 जून की रिकॉर्डिंग का हवाला है। आपने 11 जून को ही इस बारे में मीडिया को बताया था, तो आपके पास इससे पहले से ही इनपुट था सर, इस तरह की जो चल रही है खरीद फरोख्त? मैंने तो कोई बात की नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो एक बाइट आपने दी थी सर होटल शिवविलास के बाहर रात को, जो एक बाइट आपकी हुई, हाँ, इसमें आपने कहा था कि कोशिशें हो रही हैं खरीद फरोख्त करने की, इस तरह की सूचनाएं हमारे पास आई हैं। तो मेरे पास तो सूचनाओं के कई स्रोत हैं। जी सर। जो मुख्यमंत्री होता है उसके बाद में जो कई तरह के सोर्स होते हैं, जिस सोर्स की आप बात कर रहे हो वो एसओजी वाले बता सकते हैं आपको, वो तो मैं नहीं बता सकता कब से उनके पास सूचना आई, क्या हुआ। हरता जी बोलेंगे आप? सर मैं शरद आज तक से पूछना चाहता था। आप तो रोज पूछते हो। नमस्ते। आपको मैं रोज सुनता हूँ। ये आपने बीजेपी के बहुत सारे गुट के नाम बताए, तो कांग्रेस आप में जरा भी गुट, इसको नीचे कर लीजिए। आपने बीजेपी के बहुत सारे गुट के नाम बताए, कांग्रेस में भी गुट है, गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट कहा जाता है, तो क्या इस वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही है? क्योंकि एफआईआर में जो बातचीत हो रही है, बीजेपी के नेता के हवाले से कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इस तरह की चीजें कांग्रेस के अंदर भी चल रही हैं क्या? मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता? कौन नहीं बनना चाहता है? हमारे यहाँ 5-7 लोग होंगे जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी होंगे, उनमें योग्यता भी होगी, उनमें टैलेंट भी होगा, होता है। तो मुख्यमंत्री एक ही बन सकता है ना। एक बनने के बाद में फिर सब लोग शांत हो जाते हैं। तो शांत नहीं हो रहे हैं क्या? शांति है घोर शांति है, हमारे यहाँ घोर शांति है। और कोई क्वेश्चन? हर्षा कुमारी जी। मेरा ये ज्यादातर ये कोरोना से एक्चुअली जुड़ा हुआ था। नीचे हाँ। नमस्कार। मेरा ज्यादातर कोरोना से जुड़ा हुआ सवाल था कि जो इंडस्ट्री के लिए अब आपका फोकस नेक्स्ट है, इंडस्ट्री को वापस पटरी पे लाना, उद्योग को, तो उसमें कुछ विशेष कोई पॉलिसी आप सोच रहे हैं या किस दिशा में जाना है? हमने कमेटी बनाई चीफ सेक्रेटरी अध्यक्षता में, 2 मीटिंग हो चुकी है। हम चाहेंगे कि क्या क्या स्टेप उठाएं स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि व्यापार उद्योग ये कैसे शुरू तो हुए हैं, पर क्योंकि केंद्र सरकार की नीति गलत है, इस कारण से जिस तेज गति से आगे बढ़ने चाहिए बढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, दुकानें खुल गई है पर ग्राहक नहीं है, रेस्टोरेंट खुल गए हैं पर रेस्टोरेंट में जाने वाला कोई नहीं है। जब तक आप पैसा पंप नहीं करोगे पब्लिक के जेब के अंदर, तो खर्च नहीं करेंगे, डिमांड नहीं बढ़ेगी, परचेजिंग पावर उनकी नहीं बढ़ेगी, तो खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। सिंपल फॉर्मूला है। उसमें केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। वो लोन के आर पार घूमते रहते हैं। बताओ गोवर्धन, बताओ
सर इससे जुड़ा हुआ सवाल है, इकोनॉमी से जुड़ा सवाल है। ये कोरोना को लेकर के लगातार स्थितियां खराब होती जा रही हैं इकोनॉमी के मंच पर। केंद्र सरकार से भी आपने लगातार मांग की है, आगे किस तरह से इसको पटरी पर लाया जा सके, कोई ठोस कार्य योजना सरकार ने बनाई है इसको लेकर के? क्योंकि आपने टास्क फोर्स इसलिए बनाई थी। ये तो मैंने भी कहा है, बनाने की प्रक्रिया चल रही है। पहले भी जो हमने घोषणा की थी कोरोना आने के पहले रिप्स की, उसके माध्यम से पूरे कंट्री में वेलकम हुआ है राजस्थान का, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज दिया है डिस्ट्रिक्ट को बूस्ट करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, MSME को लेके जो अध्यादेश जारी किया हम लोगों ने, 3 साल तक सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है, सारे नियम कायदे आप अपने पास रखो, अपना काम शुरू कर दो। उसका वेलकम पूरे देश के अंदर हुआ है। उन्हीं को आधार बना के हम आगे बढ़ना चाहेंगे, जैसे कि MSME का उद्योग ज्यादा रोजगार देता है लोगों को, रोजगार लोगों को मिले, उद्योग धंधे वापस शुरू हो, मजदूरों की कमी नहीं हो, तमाम तरीके हम लोग लगे हुए इन कामों में। हम चाहेंगे कि राजस्थान में रेवेन्यू आगे बढ़े, वित्तीय प्रबंधन शानदार हो और राजस्थान विकास के मामले में पिछड़ नहीं जाए कहीं। ये चिंता का विषय हमारे लिए है।